मैं आप लोगों की डिबेट्स देखती हूँ मौलवियों से, ऐसा घुमाते हैं कि जवाब देते ही नहीं है। हाँ, अच्छा, ये वाई इस्लाम साहब कह रहे हैं आप फेक मोमिना हैं, क्या कहेंगे आप वाई इस्लाम साहब को? अच्छा जनाब, मैं फेक मोमिना हूँ तो मैं आपको क्या क्या पढ़कर सुना दूँ? चले मैं सूरह फातिहा पढ़ देती हूँ आपके यकीन के लिए, जी। ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। यार वाई इस्लाम साहब, अब इस्लाम को नहीं बचा सकते, आप अपने लोगों को नहीं बचा सकते, क्योंकि बौछार जो है ना आ चुकी है। जनाब आपके मैंने इस्लाम तजवीद के से कुरान पिलर्स। को सीखा जी। है, पढ़ा है, समझा है, अरबी को जानने की कोशिश की है, मैंने इश्क किया है अपने दीन से। ओए लेकिन हाय वो हाय कहते हाय हैं हाय ना, हाय, वो कहते हैं क्या ना कि बात है। इंसानी फितरत है कि हम्म। जिस चीज से आप इश्क करते हैं ना, उसके हाँ। धोखेबाजी फिर बर्दाश्त नहीं होती, फिर उससे आए बहुत हाय नफरत की हाय जाती हाय है। हाय हाय, आए हाय 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 हाय, जिससे इश्क किया जाता है उसकी धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं होती। ओ हो, यार दिल जीत लिया आपने कंफ्यूज मोमिना जी, ये चीज, ये स्टेटमेंट कह के आपने तो दिल जीत लिया। ये बड़ा हकीकत बड़े है, जबरदस्त। जी। ये हकीकत है। मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, ये किसी मोमिन के लिए आसान नहीं होता, बहुत हम्म। स्ट्रगल है। ये आपकी अपने आप से जंग है। असल तो जंग ये होती है जो हम लड़ते हैं फिर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो इश्क होता है, चलिए आपका इश्क तो इस्लाम से है। अगर हाँ, आपका इश्क रसूलुल्लाह से होता तो एक बार समझ में आता, आप फीमेल है, रसूलुल्लाह मेल है। ये मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह से इश्क क्यों करते हैं? पता नहीं असल में हाँ, असल में हमें पढ़ाया देखें ऐसे जाता है ना, इतना ब्रेन वॉश किया जाता है, इतना मतलब हमें बताया जाता है दीन को लेकर के कि या ये तो ये मैं मुझे नहीं पता। वो कहते हैं ना, किसी ने मुझे, मैं एकदम नहीं मुड़ी, उठाया और आहिस्ता हम्म। आहिस्ता टर्न टर्न स्लोली स्लोली ये चीज हुई, हाँ। क्योंकि इट्स नॉट इजी। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहां मैं चीजें जब अपने इर्द गिर्द के लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर सहना पड़ता है, बहुत हम्म। ज़्यादा। क्योंकि फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप मुझे लाएँ, मुझे बताएँ, मुझे मुझे आई वांट यू कि मुझे आप गलत साबित करें। मैं चाहती हूँ मैं गलत साबित हूँ, क्योंकि हम जब भी दीन को इस तरह की सवाल सुन कर के सर्च करने घुसते हैं ना, तो बेसिकली हम्म। हमारा मतलब ये नहीं होता कि हमें हमें अपना दीन बदनाम करना है। बेसिकली हमारा मतलब होता है, यार मुँह तोड़े इनका, जिनकी ज़रूरत कैसे हुई दीन के बारे में बात करने की, और हम इसको सर्च हम्म। करते हैं, इनको हम हम्म। जवाब देते हैं, नॉलेज हासिल हम्म। करते हैं, पर उल्टा हाँ, थप्पड़ तो हमारे मुंह पे पड़ जाता है। सही बात है। वो एक मायूसी मायूसी मिलती है मुसलमानों को जब वो तहकीक करते हैं, थोड़ा सा जहन लगाकर जब वो देखते हैं, सोचते हैं कि निकलते हैं वो तहकीक के लिए कि किसी तरीके से जो है इस्लाम सच्चा साबित हो जाए। लेकिन एक इंसान अगर बायस ना हो और उसका अकल पे ताला अगर ना लगा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो वो मायूसी मिलती है जब कोई तहकीक करने जाता है कि यार हम क्या समझ रहे थे और ये क्या निकला। बिल्कुल, खोदा तो पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब हो जाता है। चूहा भी नहीं निकलता यहाँ तो, खैर। तो बहरहाल ऐसा है कि मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी यही कह रही हूँ कि भैया मुझे बस इतना प्रूफ ला दो कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था, लेकिन हाँ मुझे इस्लामिक सोर्सेज के अलावा प्रूफ दे दो, तो मैं ना हाँ। अपना जो है ना वो दिमाग जो है वो बंद कर लूंगी, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी हाँ। तक मुझे नहीं मिला, इस चीज़ का साल हो गया है और लगे पड़े हैं, मैं खुद भी लगी पड़ी हूँ। मैं एक मैरिड हूँ और मेरे मियाँ मुझसे बहुत नाराज़ हैं, सिर्फ इन्हीं अरे चीज़ों रे की रे रे वजह रे। से, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे हैं ये सब। वो मेरे साथ हाँ। शामिल भी नहीं होना चाहते, मुझ में ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, और उनके पास खुद वक्त नहीं है इन चीज़ों को मेरे साथ सर्च करने का। तो हम्म। मैं लाइक बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, वो मेरे मियाँ का, तुम अगर निकल गई इस्लाम से तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, हमारा निकाह टूट हम्म। जाएगा। मैंने कहा क्या बात है इस हम्म। दीन की कि मियाँ बीवी का हाँ, रिश्ता तड़ाक करके ख़त्म कर खूबसूरती देता है, है, यही क्या तो बात है। खूबसूरती है इस्लाम की, रिश्तों को तोड़ना।
यही तो खूबसूरती है इस्लाम की, और क्या है। क्या इस बात पे बात है। गौर करिए, जितने मुसलमान भाई है आप लोग गौर करिए कि ये खूबसूरती है इस्लाम की कि आपका रिश्ता फटक से इस्लाम जो है तोड़ देता है। बीवी का बच्चों से, बीवी का शौहर से, शौहर का बीवी से, और बाप का बेटे से, बेटे का बाप से, माँ से, भाई से, बहन से, सबका बदला लेता है इस्लाम, सबका, बिल्कुल, सबको मैंने खत्म। हालाँकि मैं उनसे यही कहती हूँ कि मेरे बिहेवियर में तो चेंज नहीं है ना, इट डिपेंड्स कि मैं हम्म। पर्सनली आपसे कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। एग्जैक्टली। तो आप हम्म। इस चीज़ को इतना वो नहीं, नहीं तुम्हें नहीं पता, नहीं ये नहीं, मतलब लाइक ही इज़ लाइक आई एम वेरी, वेरी, वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन राइट नाउ। तो ये सब राइट। चल रहा है, लेकिन आई एम फाइटिंग, आई एम डूइंग लाइक मैं कहती हूँ मतलब हमारा वो जज़्बा वाक़ई होता है, इतने ब्रेन वॉश होते हैं, हमारा ये ईमान होता है यार कि ठीक है यार, दीन की खातिर अल्लाह की राह में हम मरने को तैयार हैं। लेकिन जब हमें हम्म। ये हकीकत मालूम हो जाए कि वो हकीकत है ही नहीं, तो हम्म। फिर इंसान कहता है अब तो मतलब वाक़ई मरो या लड़ो जो मर्ज़ी करो, अब तो सच जानना है। फिर मतलब वो वाली हम्म। कैफ़ियत हो जाती है कि अब बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। परवाह नहीं रहती कि अब तो हकीकत को जानना ही जानना है। बिल्कुल। लेकिन क्या बस आपके लिए बस यही एक मेजर पॉइंट है कि काबा का कोई प्रूफ नहीं है आउटसाइड ऑफ इस्लाम, या फिर इस्लाम की भी कई सारी नहीं, टीचिंग्स जो है वो नहीं, आपको। बहुत हाँ। ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लाइक इस्लाम के अंदर कुरान पाक को जब पढ़ो, सबसे पहले तो नबी पाक के माँ-बाप ही जो हैं वो जहन्नम में जल रहे हैं, यार ये क्या बात हुई भला? एग्जैक्टली। फिर उसके हम्म। बाद जो है वो हज़रत मरियम के बारे में पता ही नहीं है कि वो तो वो हम्म। उनको इमरान की बेटी बना दिया लेकर कर के, मूसा और हारून की बहन बना दिया लेकर के, ये क्या हम्म। बात हुई भई? हालाँकि ऐसा नहीं है, उनको मैच कर दिया कहीं और से, ये पता ही नहीं है। सूरह कहफ की स्टोरी 15 दिनों बाद नबी बता रहे हैं कि भई मैं इंशाअल्लाह कहना भूल गया था, तो मुझे ये जवाब नहीं मिले। भला बताओ कि वो नबी हैं अल्लाह के, अल्लाह को तो उसी वक़्त प्रूफ करवाना चाहिए था अपने नबी के बारे में, ठीक है? एग्जैक्टली, ये क्या बहाना है, इंशाल्लाह बोलने भूल गया था। हाँ, वही तो। और उसके बाद वो हमारा। जब जवाब मिले भी तो कैसे जवाब मिले? ऑल 3 स्टोरीज़, ऑल दैट फेयरी टेल ऑफ 7 स्लीपर्स दैट वाज़ ऑलरेडी देयर, देन हम्म। अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड देन रूह के हवाले से उन्होंने कह दिया मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। आज का बच्चा भी बता देगा रूह क्या होती है। हाँ। अच्छा, ये एक चीज देखिए कि रसूलुल्लाह को वही नहीं आ रही है इंशाल्लाह ना बोलने पर, लेकिन हमारे सब काम तो बिना इंशाल्लाह बोले ही हो जाते हैं और अच्छे से होते हैं। तो ये ऐसा ही बात क्या है। अजीब है। ये अजीब है, ये ऐसा ही है, मतलब फुल ऑन ना, मतलब एक दौर मेरा भी था। हाँ, हाँ। इंशाअल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, ला हौला हाँ। वला कुव्वता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ बाप रे बाप। एक देवराज जी कह रहे, डियर मोमिन्स, देखो ये जालिम लोग साहिल एडम कैसे तुम्हारी औरतों को गुमराह कर रहा है। क्या पता अगले बार आपकी बीवी बेटी ये लोगों को छुप छुप कर देख कर इस्लाम छोड़ दे। तौबा तौबा, टेंशन की बात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं क्योंकि हाँ, आपको पता नहीं अभी पहले ही प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा होंगी, बस ठीक है फिर। हाँ। हमारी तो अच्छा, इसी प्रेडिक्शन जरिए हो से चुकी जाने है। वाली है। और क्या, हमारा क्या कसूर, हमारी तो प्रेडिक्शंस आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो ओ हम बाप कसूरवार रे कैसे हुए? बाप। भाई हमारे लिए ये लिख दिया गया है, ये हमारी तकदीर है, तकदीर लिख दी हाँ। गई है। अब ये हो रही है तो हाँ। क्या कर सकते हैं? लेकिन आपकी क्या हम गलती है। और क्या। ये बात है ना सही सारी, बात। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक एक के बाद दूसरी। मैं बताया ना 1 साल हो गया है मुझे, तो एक हाँ। के बाद हाँ। दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ जाती हैं, खिलाफ जा रही हैं, खिलाफ। मैंने बहुत कोशिश की मैं खिलाफ ना जाऊँ, लेकिन मैं हम्म। ऐसा कर नहीं पा रही क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, वो हैं ही नहीं जिनकी हकीकत हमें बताई गई थी वैसी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे मौलवी हजरात है उनका दावा तो ये होता है कि भाई हमने तो जितने एतराज है उन सब के जवाब ऑलरेडी दे दिए हैं हमने। तो क्या आपने नहीं उनके जवाबात सुने, तो फिर उसके बाद भी क्या आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, या क्या हुआ है। या नहीं आप ऐसा। बताने से पहले एक हम्म। सुपर चैट आपके लिए आया है, दीदी आप ग्रेट हो, इस भाई का सलाम है आपको, ये आपके लिए था। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हैं मौलवियों का, मतलब हमारे यहाँ तो कोई भी सवाल आता है ना, वही देखिए हम सुनते हैं, वही डॉक्टर ज़ाकिर साहब सबसे ऊपर हैं, फिर मरहूम जो है, सॉरी, वो जो जिनका इंतकाल हो चुका है, अपना इसरार अहमद साहब। इसरार अहमद हम्म। साहब, एग्जैक्टली वो हैं। फिर अहमद दीदार जो थे वो हैं। ये सारी लोग को सुनने की पूरी कोशिश की जाती है, मैं सुनती भी थी। वही बात है, जब आप का माइंडसेट थोड़ा-सा इन चीज़ों को
बदलता है तो जो आप चीजें पहले सुनते थे वो और होती हैं, और जब वही जवाब आप दोबारा सुनते हैं तो फिर वो और हो जाते हैं, वो समझ नहीं वाकई में आते कि यार ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये वो चीज ही हम्म नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ। राइट। तो ऐसा नहीं होता है कि वो जवाब मिले, और नहीं मिले हैं अभी तक। और मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी पे सुना, मतलब जाहिर सी बात है हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारा बहुत ऐसा रिलेशन बन जाता है कि आप अपने भाइयों के थ्रू या अपने शौहर के थ्रू या अपनी फैमिली के थ्रू मौलानाओं को कहीं ना कहीं जानते हैं, तो उनको आंसर्स आप पूछते हैं ना। जैसे मैंने एक मौलाना साहब से पूछा यही कि आप मुझे ना प्लीज जरा बता दीजिए ना कि हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल के बारे में, तो उन्होंने पहले तो मुझे आयात भेज दी। मैंने कहा देखें ये सब मैं जानती हूँ, मुझे इसके अलावा बताइए। वो हम्म उन्होंने मुझे पता क्या जवाब दिया, कहते हैं कि पहली किताबें तो मनसूख हो चुकी हैं, आप नस से जब कुरान की साबित है तो आपको क्या जरूरत है कहीं और जाने की। ये क्या है यार, नस नस करके हमारी हाँ, नस ब्लॉक कर देते ये लोग। तो वही ना, तो देखिए फिर वही बात आती है साहिल भाई के, वही हाँ बात आती है कि यार अगर आप सच्चा दीन है हमारा, ये दीन इस्लाम बरहक है, सच्चा है, तो हाँ फिर इसके जवाब तो ऐसे मौजूद होने चाहिए थे ना कि आज सवाल उठने की नौबत भी ना आती। ना आए, एग्जैक्टली exactly। मेरा भी यही कहना है कि एक बात मैं ऐड कर दूं कि भाई, और ये चीज मैं रसूलुल्लाह के लिए कहता हूं कि एक शख्स जिसको रोल मॉडल कहा गया है, उनसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसपे सवाल उठाया जा सके। सवाल बिल्कुल उठाए जाने का मौका ही नहीं रहना चाहिए। ऐसा लेकिन ही हम है। देखते हैं कि एक सवाल नहीं, दो सवाल नहीं, यहाँ तो सैकड़ों सवाल खड़े हो चुके हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी पर, रसूलुल्लाह पर, इस्लाम पर। तो ऐसे कैसे हो सकता है, फिर ये सही बिल्कुल कैसे? बिल्कुल, जब जैसे आपकी डिबेट मैंने जैद पटेल साहब के साथ सुनी थी, हजरत हम्म आयशा की शादी के और एज के ऊपर, लाइक वेरी पथेटिक, कोई उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, और अपने नहीं चैनल दिया। पे बैठ के वो दो स्टूपिड लोगों के साथ खी खा खा कर रहे थे, लाइक दैट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो मैंने वहाँ हाँ, कमेंट्स भी छोड़े थे, मैंने कहा मैं तो वैसे ही कंफ्यूज थी, आपकी इन बातों ने तो मुझे और हिला दिया है। हिला दिया, एग्जैक्टली exactly। बल्कि आप यकीन नहीं मानोगे, एक तो उसमें इस्लाम की मेंटालिटी क्या है वो सारे दुनिया के सामने आ गई। उसके बाद मैंने परसों जैद जैद पटेल भाई को कॉल किया, क्योंकि हम एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो, और हम्म बहुत एजुकेटेड भी है, मैनर भी है उनके पास, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उनको कॉल किया परसों, और मैंने कहा कि जैद भाई हमारा डिबेट तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छे अंदाज में हुआ, लेकिन मैंने उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एक रैपिड फायर राउंड हम करते हैं जिसमें आप मुझसे सवाल करो और मैं आपसे सवाल करूंगा, कोई टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने उस दिन वो उसको ये नहीं किया था, इंटरटेन नहीं किया था, ये कह के कि भाई ये कंडीशन में नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि हम, आपने जो चीजें रखी है उसमें आपने बहुत झोल मारा है, और हम्म मैंने जो चीज रखी थी उस पर आपने मुझे जवाब भी नहीं दिया है। तो मैं 1-on-1 आपसे रैपिड फायर डिबेट करना चाहता हम्म हूं इसी टॉपिक पे। आप वक्त बताइए, अ, दो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा जो भी है वो हम तय कर लेंगे, और उसमें आप जो बातें बताओगे मैं उस पर आपको सवाल करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे हम। बिल्कुल। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं मशवरा करके बताता हूँ। फिर मैंने हम्म उनको मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं, फिर आज इस्तिखारा मैसेज कर किया। लेना था ना उनसे, कहना था इस्तिखारा कर ले। तो आज वो मेरे को बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं लो। नहीं आऊंगा, मैंने जो है बातें रख दी। तो मैंने उनको मैसेज भेजा, मैं बोला आपने बातें रखी, लेकिन आपने गलत प्रूफ दिए ना, आपने जो चीजें रखी उससे आपने गलत निकाला है। तो अब क्या मसला है, आप कर लो ना बात। आपका क्या इस्लाम ये सिखाता है कि वो 4-5 मिनट में फटाफट कुछ भी फेंक के चले जाओ? तो आप करो। हम्म तो वो कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे 4 वीडियोस आएंगे, पहले आप वो देख लो, उसके बाद हम देखते हैं करना है नहीं करना। तो अब अरे वो शख्स जो है पीछे हट रहे हैं कि आ, भाई हमारी पोल जो है ये बंदा कहीं और ना खोल दे। बिल्कुल, अभी उन्होंने एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाकर डाली हुई है, अभी शायद कुछ घंटे हाँ, पहले ही डाली थी, कुछ ऐसे वो पावर पॉइंट के वही स्लाइड्स और ये वो। भला बताओ, 9 से 10 साल की बच्ची का कंसेंट मांग रहे हैं यार, इज दैट अ कॉमन सेंस? हद हो गई। तो उन्होंने तो उस दिन एक अपने आप को एक्सपोज कर दिया था ना इस्लाम को, कि 9 साल अडल्ट। की अडल्ट और 55 साल की अडल्ट। हाँ जी, ऐसा ही है, तभी तो मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि आपने तो मुझे और हिला दिया। और हिला दिया, और कई लोग हिले होंगे इस बात से, कई सारे जो मुसलमान हैं जो समझदार होते हैं वो हिल गए होंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है ये बंदा, ये है क्या इस्लाम हमारा? एक 89 की उम्र की लड़की के साथ कोई शादी करे, वो भी बच्ची बच्ची है उम्र में वो,
उसके साथ शादी करे, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे रसूल है। आप तो कई यकीन सारे लोग तो करें, ऑलरेडी हिल गए। ऐसा ही है कि जब हम अपनों से बात करते हैं ना इस हवाले से ना, तो ऐसा मतलब अल्लाह के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सपोज अल्लाह ऐसा क्यों करता है, अल्लाह ने तो कह दिया वो हमें गुमराह करेगा। तो मतलब ये लोग इतना बुरा नहीं मनाते। अभी मैंने एक बात करते हुए कह दिया कि नबी तो मतलब मर गए हैं। मर गए बोला उनके लिए, पर्दा फरमा गुस्ताखी। लिया, पर्दा। गुस्ताखी। ये पर्दा कैसे फरमाते, मतलब क्या है ये अब वो, पर्दा अरे वो अपनी फरमाते, कब्र मतलब कोई में, एक पर्दा है? और वो कब्र में जिंदा है अपनी ना, हाँ। ऐसा भी तो और है। मतलब मैं ये, फिर मैंने बोला उनसे, मैंने कहा यार आपके लिए मतलब नबी पाक अल्लाह पाक से ऊपर हैं क्या? जो हाँ अल्लाह है, जो वो मतलब जिसके जरिए से ये सब सिलसिला है, तो मतलब उनके लिए मतलब बुरा नहीं लगता कुछ भी बोले कोई हाँ तो हाँ और नबी के लिए सिर्फ मरना बोल दो तो वो इतनी बड़ी बात हो गई कि ये मैंने गलत वर्ड यूज किया। हालांकि मेरी वो इंटेंशन भी ना हो ना कि मैं कोई इनकी इंसल्ट कर हाँ रही हूँ, ऐसे इंटेंशन भी एग्जैक्टली नहीं हूँ। हाँ। तो भी तो भी ये हो जाता है। तो ये बिल्कुल। अजीब अच्छा बात है भला। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है मुन्ना भाई। भाई क्या बोलते हो साहिल भाई? फर्स्ट क्लास। क्या बोलते हैं, न्यूज नेशन क्या वाला बोलती है डिबेट अपनी देखे क्या पब्लिक? माँ? अरे मम्मा क्या यार, तुम यार बाजू में क्या तुम जयद भाई जैसे तुम टीम लेके बैठे थे क्या? तुम वन ऑन वन नहीं गए थे तुम उसके साथ यार? वो बोलता है वन ऑन वन आओ साहिल भाई। क्या मुन्ना यार, भाई आप इतना हंसा कैसे ना हैं? भाई। मेरी तरफ से मैं मुन्ना ठीक भाई हूँ, आपको आप भी कैसे हो? सलाम। मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप तो क्या बोलते हैं ना, मतलब करारा। और वो आदम भाई, मतलब और आदम भाई साहिल भाई को तो ऐसा है ना, एक आग है तो एक पानी है ना, तो मतलब फिट रहता है, क्या झकास बोले तो। हाँ ना। अरे वाह। लेकिन साहिल भाई आज मैं वो डिबेट देख के इतना हंसा ना भाई। हाँ उसको अम्ब का नहीं मालूम भाई। हाँ। वो जवाब कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके जवाब दे रहा था भाई। वो बोलने को भी शर्म आ रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा है, और बोलता है मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं हाफिज हूँ। हाँ, सबसे बड़ा जोक था। और तुमको यहूदी लोग ने कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई? हाँ, वो बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे, अभी बाद में फिर से इस्लाम कबूल कर लेगा ये बंदा। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने भी सुना है ये। अभी प्रीमियम चल रहा था थोड़ी देर पहले। मेरे को लगा जाहिद भाई से तुम भी पीछे चार लोग को लेके बैठे हो टेबल के नीचे, तुम लेके तो बैठे कैमरे से थे। गायब भी नहीं हो रहे थे भाई। मेरे को लगा नहीं टेबल के नहीं, नीचे तुमने किसको बिठा के रखे है भाई। वन ऑन अपन वन आओ अपन बोलता है। अपन चीटिंग करते ही नहीं ना भाई, अपन जो भी है सामने है। ठीक है, अपन चीटिंग करके पीछे कैमरे के पीछे 3 जन को नहीं बिठाते, अपन सीधा सीधा काम करते भाई। अच्छा, सॉरी मैं आप लोग को कट कर रही हूँ साहिल भाई, मुझको निकलना होगा। लेकिन यह है कि ओके। एंड में ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतना मेरा बिलीव है और स्टिल है कि देर इज अ सुपर पावर, बिग पावर, जो कि सब हम्म। कुछ वाकई में जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वो ही खुदा है, और वो हकीकी खुदा है। और मेरी दुआ हम्म। है कि मैं उसको ढूंढूं और वो मुझे मिले और मेरे मामलात आसान और सबके आसान और लेकिन वो हमें अल्लाह नहीं है हकीकत ना, पता लगे। इस्लामिक अल्लाह नहीं है वो। नहीं इस्लामिक नहीं अल्लाह नहीं हो नहीं सकता। नहीं, नहीं अल्लाह तो मोहम्मद का पर्सनल नहीं है, खुदा है भाई। नहीं है भाई। जो हम्म। जो मार काट और जो कत्लो गारत और जो इतनी नफरत, लाइक मैं मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं वो नफरत वाकई देखती हूँ अपने लोगों में। ऐसी बुरी बुरी तरह यहूदी, यहूदी ना होते तो जैसे ना कोई गाली हो गई यार, हद है यार। अच्छा साहिल भाई, यहूदी पे से याद आया मेरे को, यहूदी पे से याद हाँ आया मेरे को। ये हाँ फेसबुक, ये तो यहूदी का है, तो इसमें मौलाना लोग आईडी बना के फेसबुक को पैसा कैसा कमाने देते हैं? डिलीट कर देना चाहिए हाँ, भाई फेसबुक में से सब अकाउंट मौलाना लोग ने। सही बात है। तो सही बात ऐसा है ना? है। और अच्छा मैं मेरा ना दीदी को भी मैसेज रहेगा कि अगर वो सुनेंगी तो प्लीज उनसे कहें कि वो ना अपनी सर्च खुद करें, अपनी चीजें देखें और अपना पढ़ें और क्रॉस चेक करें जेबा हर दीदी के चीज लिए को। ना। हाँ, जेबा दीदी के लिए, कि वो हम्म। हो सकता है मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन क्योंकि वो दीदी से मशहूर हैं तो मैं इसलिए उनको हम्म। दीदी बोल रही हूँ कि वो हाँ। बेचारी, वो जो है वो देखें, क्रॉस चेक करें, चीजें पढ़ें। जब 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 ना उनको समझ आने लगेगी ना, ये डर खौफ भाड़ में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो बहुत ज़बरदस्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई कंफ्यूज मोमिना जी, अपना ख्याल रखिएगा और आते रहिएगा। आप मैं तो चाहूँगा कि आप चैनल की पैनलिस्ट बनी रहे, क्योंकि फीमेल पैनलिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई मोमिन अगर फीमेल रिलेटेड कुछ बात आए तो आप जो है उनको जवाब भी दे सकती है। हाँ, मैंने उस दिन कोशिश की थी आपसे जुड़ने की जब आपने आईब्रोज के टॉपिक पे रखा था, लेकिन मैं हो नहीं सकी थी। आपस की बात है, मैं आज तक नहीं बनाती हूँ और रीजन यही था सिर्फ
कि यार दीन में हाँ नहीं है, लेकिन चलो मेरे पास एक बेनिफिट है, मुझे इतनी जरूरत भी नहीं है, तो लेकिन ये हाँ क्या दैट्स रॉन्ग ना कि आप मतलब खुशबू आप नहीं लगा सकते, आईब्रोज आप नहीं बना सकते, बंसबर आप अपने लिए नहीं सकते, मतलब और ये मुंह उठा के आदमियों को इजाजत दी हुई है कि खुशबुएं भर भर के लगाएं, वो जैसे मर्जी करें। मतलब ये तो कोई ये हमारे मतलब बराबरी नहीं है ना, लाइक ये लोग कहते हैं कि औरतों औरतों को को तो दीन ने खुश ऐसा किया, पर ऐसा है ही नहीं ना, दीन ने मजीद गिरा दिया, कॉर्नर कर दिया औरत को। मतलब आप कॉन्फ्यूज अकीके में ही देख लें, अकीके में क्या सीन कंफ्यूज है। हाँ, लड़की के लिए एक बकरा और लड़के के बिल्कुल लिए 2 बकरा। सही बात है। और एक चीज मैं बता दूं कि खुशबू के ताल्लुक से तो हदीस में रसूलुल्लाह कहते हैं कि कोई औरत अगर खुशबू लगाती है और वो दूसरे मर्द को सुंघाने के लिए या खुशबू उसको आए इस नियत से अगर लगाती है तो उसको प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर किया है रसूलुल्लाह ने। तौबा इस्तगफार। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे मियाँ ने एक बार हाँ बोला मुझे ना कि तुम थोड़ी ये तो खुशबू लगाती हो, तो अगर कोई इस तरह से तो मना है, तो मैंने कहा अच्छा बदबू सूंघ ले तो वो सही है, इससे बेहतर है हम्म कि खुशबू लगा लो। पूरा मूड का सत्यानाश बदबू आके तो खैर बाप रे एनीवेज। बाप। और यही मौलवी है, मर्द हजरात है मेरा, क्योंकि अत्तर और परफ्यूम का छोटा सा धंधा था, दुकान थी। यही यही मुस्लिम मर्द हजरात आके और ये मुल्ला आके बोलते थे भाई ऐसी खुशबू देना कि भाई 2-3 दिन तक खुशबू नहीं जाए और महकना चाहिए एकदम, लोगों को पता चलना चाहिए कि खुशबू लगाया। तो तब तुम्हारे ऊपर जो है ना वो प्रोस्टिट्यूट ये सब का तुम्हारे ऊपर अल्लाह के रसूल ने कोई फतवा नहीं लगाया। लेकिन औरत अगर खुशबू लगा ले और उसकी मतलब दिमाग में रहे कि ये भी खुशबू इसको भी पहुंचे आसपास में, तो वो उसको बता दिया प्रोस्टिट्यूट, बहुत प्रोस्टिट्यूट गलत से बात कंपेयर है ना, कर दिया। मतलब बहुत तो ज्यादा क्या बहुत ज्यादा। आपने इज्जत रखी है औरतों की? बिल्कुल बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें, और वो पता है हमें कैसे स्टोरीज कैसे सुनाई जाती हैं, कैसे उनकी बीवियों के बारे में कैसे उन्होंने मतलब रखा, और अब पता नहीं यार क्या क्या। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच, मे बी आई विल जॉइन यू गाइस लेटर और सम अदर डे। श्योर श्योर। ठीक हो है। सके तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहिए, क्योंकि अगर आप जुड़ना चाहती है और स्ट्रीम कभी फुल है तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं फिर जगह बना दिया करूंगा। आपका व्हाट्सएप है क्या? है मुझे कोई मालूम भी नहीं। वीडियो के ये देखिए, ये मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। स्क्रीन यहाँ पे जो नंबर है इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये यार। आपका बाकी लोग से व्हाट्सएप है? रिक्वेस्ट है, हाँ हाँ व्हाट्सएप भी इस पे हो जाएगा। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप पे यार प्लीज मत कॉल करो, रोज 50 से 100 कॉल्स आप लोग करते हो, मेरा जीना हराम हो गया ये चक्कर में। देखिए अभी भी कॉल आ रहा है। हम्म। हाँ ठीक है, पता है मैं ना अभी थोड़ा सा ऐसा है ना कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन ना मैंने ना आपको बहुत जगह उड़ाया हुआ है, शेयर किया हुआ है, पता लगे मैं भी बीच में पकड़ी जाऊं। अच्छा बहन तो तू भी बीच में आ रही है। नहीं, हम ऐसा निजाम बनाएंगे ना कि दुनिया में कोई अगर एक्स मुस्लिम हो जाए और अपनी बात रखे ना तो उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। नहीं वैसे तो ये हम निजाम बनाएंगे नहीं, जरूर। ये मेरी जबान इतनी चल रही है ना, ये इसलिए भी थोड़ी सी चल रही है क्योंकि मैं जरा सेफ मुल्क में बैठी हुई हूँ, तो राइट। थोड़ा सा ये भी बेनिफिट है कि, लेकिन चलिए ये बहरहाल बड़ी जो भी है मैंने देखिए, मैं वही बात करूंगी, आप जिस जगह से उठते हैं आते हैं ना, वो जिससे आपको वही बात है कि इश्क होता है, उसको आप इतनी जल्दी ऐसे नहीं छोड़ते हैं, बहुत बड़ी वजह होती है ये सब करने की, और ये आसान नहीं होता। राइट राइट। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और आपने बात रखी। जुड़ते ठीक है रहिएगा चलें, इसी तरीके से। मेरी तरफ से आदम भाई को भी हेलो हाय सलाम दुआ बोलिएगा, और जरूर जरूर। हाँ ओके मुन्ना भाई झकास बोले ओके, तो थैंक यू टाटा वेरी बाय मच बाय। आने के लिए। टाटा बाय बाय। तो यार बस आज कितना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।